हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं तो करंट अफेयर्स। ठीक है, आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी। किसके लिए? तो आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के बचे हुए अभी तक के, वो मैं इसमें कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो अपनी नोटबुक निकाल लेना और साथ ही साथ क्या ले लेना, एक पेन ले लेना और मेरे साथ में लिखना शुरू करना। अगर साथ में लिखने में दिक्कत हो तो आप बाद में क्लास की रिकॉर्डिंग से लिख सकते हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं मेरी राइटिंग के साथ में तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको एक नाम ध्यान रखना है? किसका? कार्लोस अल्कराज। ये कौन है? ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है। पहली चीज़ कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है? टेनिस से हैं। सेकंड चीज़ क्या कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? तो ये फर्स्ट टेनिस प्लेयर बने हैं जिन्होंने राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक दोनों को ही हराया है। किसमें? क्ले कोर्ट इवेंट में। ठीक है, क्ले पर कौन सा हमारा स्पोर्ट होता है? अरे सॉरी, टेनिस तो होता है। टेनिस का कौन सा होता है, मतलब कि यूएस ओपन होता है कि विंबलडन होता है कि कौन सा होता है जो कि क्ले पर होता है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ाई हुई है। आपको इनका नाम ध्यान क्यों रखना है? ये नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक नाम किसका सुना है? राफेल नडाल का और दूसरा नोवाक का। तो ये दोनों ही नेम जो हैं, इन दोनों ही पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी हैं जो टेनिस स्पोर्ट की, इन दोनों को सेम क्ले कोर्ट इवेंट में हराया है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, ये टेनिस से हैं और इनका कंट्री आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेन कंट्री से हैं और टेनिस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा उन्मेष। उन्मेष ये क्या है? ठीक है, उन्मेष की बात करेंगे तो ये हमारा एक लिटरेचर का फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है? वो भी इंटरनेशनल है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। कौन? उन्मेष। और ये 3 दिनों के लिए भी हुआ था। कहाँ पर हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? इन क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, याद नहीं करने हैं इन क्वेश्चंस को। बस क्या करना है, सुबह उठ के 20 से 25 मिनट क्या करो, इनको एक बार पढ़ लो, रिवाइज़ कर लो। जैसे जो मैंने आज पढ़ाया क्लास में उसको आज शाम को एक बार स्टडी करो, फिर कल सुबह पढ़ो, परसों सुबह पढ़ो। 2-4 बार पढ़ोगे, माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, लेकिन जिस दिन किया है काम उस दिन उसको टाइम निकाल करके एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि जो हमारा होता है ना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, मीन्स कौन सी जगह रहने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी जगह है जो रहने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बहुत सारे इसके इंडिकेटर्स होते हैं, उन पर बेस्ड होती है। जैसे चेक करते हैं तो इसमें फर्स्ट कौन आया है? तो वेना, ऑस्ट्रिया। मतलब सबसे अच्छी जगह कौन सी है रहने के लिए? वेना। और ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में है। ध्यान रखना, जो टॉप पर रही है, नंबर 1 पर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का क्या इनोवेशन इंडेक्स आया है? भी कौन सा इंडिया का नहीं, मतलब कौन सा एडिशन आया है? इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा एडिशन आया है अभी? तो 3rd एडिशन आया है। पहली बात तो ये कि ये निकालता कौन है, अभी कौन सा एडिशन है? तो फर्स्ट पॉइंट कि 3rd एडिशन अभी आया हुआ है। दूसरी चीज़ कि ये इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, कौन लॉन्च करता है इसको? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। कौन? नीति आयोग लॉन्च करता है किसे? इनोवेशन इंडेक्स की लिस्ट को।
इसमें अगर हम बात करेंगे स्टेट्स की, तो किसने टॉप किया है, मीन सबसे ज़्यादा इनोवेशन कहाँ पर हुए हैं इंडिया के अंदर, ऐसा कुछ इसके भी इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे अच्छे इनोवेशन इंडेक्स में स्टेट्स की लिस्ट में कौन आया है, तो आया हमारा कर्नाटका। कर्नाटक आया है नंबर 1 पर। और जब बात करेंगे हम यूटीज़ की, तो यूटीज़ में किसने टॉप किया है इसमें, तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है। ठीक है, चंडीगढ़ ने टॉप किया है। ये बस पॉइंट टू पॉइंट आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है, 3rd एडिशन अभी आया है। लाता कौन है इस इंडेक्स को, नीति आयोग लेकर के आता है। स्टेट में कर्नाटक ने टॉप किया है, और वहीं पर हम बात करेंगे यूटीज़ की, तो उसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी हमारा एक डायमंड मिला, जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा होगा, हर एक न्यूज़ में आया हुआ था, इवन हिंदी इंग्लिश सारे न्यूज़पेपर्स में आया था कि बहुत ही रेयर फाउंड होने वाला डायमंड है, कौन सा, एल है ये। ठीक है, लूलो रोज़ ये इसका नाम है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये लूलो रोज़ है क्या, तो लूलो रोज़ जो है ये एक रेयर फाउंडेड, बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला पिंक कलर का डायमंड है। ठीक है, पिंक कलर्ड डायमंड है, बहुत रेयर फाउंड पिंक कलर डायमंड है, उसका नाम क्या है, लूलो रोज़ है। और ये कहाँ पर मिला है, अभी 300 ईयर्स के बाद ऐसा डायमंड मिला है। ठीक है, शायद एक बार चेक कर लेना, ऐसा ही है, लेकिन ये कोई काम की चीज़ नहीं है कि 300 ईयर्स, ये आपसे कहीं नहीं पूछेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि रेयर पिंक डायमंड है, नाम क्या है, लूलो रोज़ है, और कहाँ पर मिला है, तो एंगोला में, ANGOLA, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि अभी हमारे होने वाले हैं क्या, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। तो जब बात होगी नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया की, तो इसमें आपको एफकैट के एग्ज़ाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया अपने इस बार के कहाँ पर होने वाले हैं, तो होने वाले हैं गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर होने वाले हैं। अच्छा, कौन से नंबर के हैं ये, तो 36 नंबर के हैं ये नंबर, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है, वैसे क्वेश्चन यही आएगा कि नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया या फिर नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का कौन सा ये नंबर है, 36 है, या फिर कहाँ पर होने वाले हैं, गुजरात में होने वाले। लेकिन अब बात हो रही है तो दो चीज़ें और जान लो कि 36 से पहले 35 हुए होंगे, और ये 35 हमारे कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे हमारे केरल के अंदर, केरला में हुए थे। और 36 है तो आगे 37 होंगे, और 37 जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, तो इनका वेन्यू है गोवा में होंगे। ठीक है, बस 3 चीज़ें ध्यान रखना कि 35 कहाँ पर हुए थे, तो केरल में हुए थे। 36 कहाँ पर होने वाले हैं इस बार, तो ये हमारे गुजरात में होंगे। और इसके बाद कौन से होंगे, तो होंगे हमारे 37, वो कहाँ पर होंगे, गोवा में होंगे। अगर हम बात करेंगे थीम की, तो इस बार थीम क्या रखा गया, ठीक है, तो इस बार का मीन्स 36 की बात हो रही है, जो हमारे कहाँ होने वाले हैं, गुजरात में। इसका थीम रखा गया है स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी, ये इस बार का क्या है, थीम रखा गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि रहने के लिए कौन सी जगह अच्छी है, इसकी इंडेक्स आती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इनोवेशन की इंडेक्स आई अभी इंडिया के अंदर, नीति आयोग ने लॉन्च की। वैसे ही हमारी होती है एक जेंडर गैप की, ग्लोबल मीन्स पूरे विश्व की बात हो रही है, ग्लोबल। अच्छा, जेंडर गैप की इंडिया भी निकालता है अपनी, लेकिन हम यहाँ पर कौन सी पढ़ रहे हैं, वर्ड के लिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इंडेक्स 2022। तो जब बात की जाएगी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंडिया की रैंक कौन सी आई है, तो इंडिया की रैंक आई है 135 रैंक आई है किसकी, इंडिया की। इतना सा बस पॉइंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बुक का नाम ध्यान रखना, वैसे पता होगी आप सभी को, इफ़ एनी वन, जिसको नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा, क्या है, फेयरलेस
गवर्नेंस। गवर्नेंस, ठीक है। फेयरलेस गवर्नेंस, ये किसकी बुक है? तो ये बुक है हमारी किरण बेदी की। अच्छा, किरण बेदी का नाम सुन के आपको क्या क्वेश्चन ध्यान आया होगा? ये कौन सी इनके लिए, जिसे जो हमने पढ़ा था फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया की हमारी क्लास हुई थी, जिसमें मैंने बोला था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है किसके लिए, एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। उसमें मैंने किरण बेदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताया था। जिसको पता है वो कमेंट में बताइएगा कि किरण बेदी का रिलेशन कौन सा ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट इन इंडिया से ये रिलेट करती है। ठीक है, ये आपका काम है। ये आप मुझे कहाँ बताएंगे? तो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? फेयरलेस गवर्नेंस, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है हमारी किरण बेदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी हमारे जम्मू कश्मीर की बात होती है या फिर लेह लद्दाख की बात होती है तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस प्रॉपर पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे कि इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। अच्छा, कोई ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना कि ये अभी की लेटेस्ट की न्यूज़ पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अगस्त का पढ़ा रही हूँ या जून का पढ़ा रही हूँ, जुलाई का पढ़ा रही हूँ। मैं लास्ट 6 मंथ्स का जो भी हमारे पार्ट आ रहे हैं, 4 to 5 पार्ट्स आ चुके हैं। आई गेस 5 पार्ट्स आपके हो गए या 4 पार्ट्स हो गए करंट अफेयर्स के। ये 5th नंबर का या 6 नंबर की आपकी क्लास है। तो मैंने वो सारे कवर किए हैं 5 to 6 मंथ्स के पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये मैं जुलाई का पढ़ा रही हूँ या आपको अगस्त का पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको इसमें लेटेस्ट के मिल जाएंगे अभी के, कुछ आपको पुराने मिल जाएंगे 2 महीने, कुछ आपको लास्ट मंथ के मिलेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये मत सोचना कि जस्ट अभी की ये कोई भी न्यूज़ है, अभी तुरंत का कुछ नहीं है। कोई 2-4 जो इम्पोर्टेंट होती है वो मैं लेटेस्ट की ऐड कर देती हूँ। बाकी आपकी लास्ट पूरा 6 मंथ्स को कवर करके पूरा मिला करके पार्ट आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा हुआ है हमारा? तो लेह का जो एयरपोर्ट बना है, लेह एयरपोर्ट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेह एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही एक क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जैसे कि एक होता है ना ग्रांड प्रिक्स, मियामी ग्रांड प्रिक्स हुआ, ऐसे एक ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स होता है फार्मूला रेस का, जिसमें क्या होता है कि ड्राइविंग करते से फरारी कार होगी, बहुत सारी कार्स का। वैसे ही हमारा फर्स्ट मतलब एक पर्सन है जिन्होंने अपना पहला मीन्स अपनी हिस्ट्री में अभी तक उनका फर्स्ट हुआ है कौन सा? फार्मूला 1 जीता है। स्पोर्ट के क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं आपके एफकैट के एग्ज़ाम में। बहुत सारे स्पोर्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए ट्राई यही रहता है कि हाँ स्पोर्ट के क्वेश्चन आपके छूटने ना पाए, ठीक है। तो फर्स्ट इन्होंने अपना फार्मूला 1 एट ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमनली आपने एक नाम सुना होगा, कौन सा नाम सुना है बताइएगा ज़रा, ठीक है। इन्होंने जीता है, किसने अपना पहला जीता है? तो कार्लोस सेंस, आई थिंक यही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ये हैं, इनका नाम है, स्पेलिंग लिख लेना ध्यान से। और इन्होंने क्या जीता है? अपना फर्स्ट फार्मूला 1 एट ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है 2022। और ये किस चीज़ की ड्राइविंग करते थे? तो फरारी, ठीक है, फरारी चलाते हैं, ये फरारी के ड्राइवर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखेंगे तो लास्ट टाइम पिनाका तो आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से। पिनाका कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया क्या आपके एग्ज़ाम में? 2 बार आपके एग्ज़ाम में पिनाका, इवन सीडीएस के एग्ज़ाम में भी 2 टाइम्स पिनाका के बारे में आया था। और पृथ्वी के बारे में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब पिनाका तो हो गया पुराना, अब ये नहीं पूछेंगे। अब भाई पूछना हुआ तो पूछ लेंगे, लेकिन ये तो आपको पता चल गया होगा क्या है। लास्ट वाला जो पार्ट हुआ था अपना, शायद मैंने उसमें इस चीज़ को कवर भी किया था, एक बार और बताया इसके बारे में, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे ही एक हम पढ़ेंगे हेलिना, ठीक है। हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ दे ये क्या है, तो इसके लिए पहली चीज़ तो ध्यान रखना, ये हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। लास्ट टाइम से 2 टाइम से पैटर्न क्या हो रहा है, आपको नाम देंगे और बोल देंगे कि ये किस कैटेगरी से है या ये क्या है। जैसे पिनाका के बारे में आया था, 4 ऑप्शंस दिए कि सबमरीन है,
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, वॉरशिप है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एयर मिसाइल है। ऐसे 4 ऑप्शंस आपको देगा। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, किसके बारे में, पिनाका के बारे में। ऐसे ही हेलेना को हम स्टडी करेंगे। अच्छा, जिसको पिनाका नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा उस चीज़ को। हेलेना क्या है? तो हेलेना हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रेंज इसकी कितनी है? 7 किलोमीटर तक की रेंज होती है, ठीक है। 7 किलोमीटर तक ये मार सकती है मिसाइल जो इसमें लगे हैं, ठीक है। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करेंगे अटल टनल। अटल, इसको सब जानते होंगे, अटल सुरंग है ना, अटल टनल। जब ये आया था, हो गए इसको 5 to 6 मंथ हो गए, पहले की न्यूज़ है ये क्या बनी थी? तो हमारे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है ये। इसकी लेंथ कितना, लंबाई कितनी किलोमीटर्स में, ये आप मुझे बताना, ताकि आपको पता चले कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट अभी कितनी बड़ी होती है, ठीक है। किसी को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा होगी, किसी को लग रहा होगा बहुत कम होगी, तो ये चीज़ आप देखिएगा कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट का मतलब इसकी लंबाई कितनी है, ये आप देखिएगा, आपका होमवर्क है। ऐसे ही हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बनने वाली है, वर्ल्ड की हाईएस्ट, सबसे ऊंची की बात हो रहा है, ठीक है, हाईएस्ट टनल। अच्छा, ये बनाई किसने थी हमारी अटल सुरंग? तो BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब बना था ये आप देखना, आपका होमवर्क है। ऐसे ही वर्ल्ड हाईएस्ट टनल, ये भी कौन बनाने वाला है? तो ये भी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। कहाँ से कहाँ तक के लिए है? तो ये कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। टू कनेक्ट हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख, लद्दाख को कनेक्ट करेगी ये। कहाँ पर? शिनकुला मीन्स शिनकुला दर्रा, ठीक है। शिनकू ये यू है, शिनकू दर्रा, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया है? तो इस प्रोजेक्ट के तहत एक बनाया जा रहा है, इस पूरे काम के लिए, मीन्स ये जो इतना नीचे वाला है पोर्शन, कि वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बनाएगा कौन? BRO बनाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एट शिनकुला पास, हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख को कनेक्ट करते हुए। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया है? तो योजक प्रोजेक्ट है। इसका नाम ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट कौन सा है, तो ये है हमारा क्या? योजक प्रोजेक्ट, ठीक है, योजक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनमार्क जो है हमारा, डेनमार्क, ये फर्स्ट कंट्री बना है, फर्स्ट ऐसा नेशन बना है, देश बना है, कंट्री बना है, जिसने क्या कर दिया है? तो कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया है। मींस कोविड-19 को सस्पेंड कर दिया है, मींस वहाँ जो इसको रिलेटेड, इससे लेकर के प्रोग्राम्स चल रहे थे, उन सभी को क्या कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। कहाँ पर? तो डेनमार्क के अंदर। ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन के साथ में एक चीज़ और कवर कर लो कि इंडिया में हमारे यहाँ पर 5 to 12 एज के जितने भी हमारे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो भी वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़ के लिए ग्रांट की गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, पता होगा आप सभी को, कॉर्बेवैक्स, ठीक है, ध्यान रखना। 5 to 12 एज के लिए है वैक्सीन टू बी ग्रांटेड फॉर इमरजेंसी यूज़ इन इंडिया, दैट इज़ कॉर्बेवैक्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिक बिल। इस टाइम अंटार्कटिक ट्रीटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी। तो इससे लेकर के आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कब हुई थी? तो 1959 में। बस फैक्ट ध्यान रख लो, एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको क्या करना है? सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम क्लियर करने पर फोकस करो, डिटेल में इन चीज़ों को बाद में पढ़ाएंगे आराम से। तो अंटार्कटिक ट्रीटी जो है, अंटार्कटिक बिल जो है, ये सबसे पहले आया कब था? तो हमारा ये 1959 में ट्रीटी हुई थी। जब ये हुई थी तब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इंडिया ने ज्वाइन इसको नहीं किया था। मींस 1959 में इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया? तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1983 के अंदर, 1983। बस ये ईयर्स ध्यान रखना। इवन ये FCAT के साथ साथ आपके सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए। एफकैट में बाई चांस आपसे ट्रीटी का ईयर पूछ दे, बाकी इसके लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन यहीं पर पढ़ लो इस चीज़ को भी। क्या इंडिया ने ज्वाइन कब किया था? तो इंडिया ने ज्वाइन किया था 1983 में, लेकिन इंडिया ने अभी क्या किया है, इसको पास किया। मींस इंडिया में अपने यहाँ पर अभी इस चीज़ को लेकर के बात क्यों हो रही है, क्योंकि 2022 में हमने इसको पास किया है, मींस इस पर साइन किया है, ठीक है। ये ज्वाइन किया था, अभी हमने क्या किया है, इसको पास किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, लिप्सन डिक्लेरेशन। लिप्सन डिक्लेरेशन, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर चाहो तो 3-4 स्टार लगा लो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिप्सन डिक्लेरेशन, तो इसका कनेक्शन किसके साथ में, मींस किससे कनेक्ट करता है, सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि लिप्सन डिक्लेरेशन इज़ रिलेटेड टू, किससे इसका रिलेशन है। ऑप्शन दे देगा आपको, ओशन से, इन्वायरमेंट से, प्लास्टिक पोल्यूशन से, ऐसे ही आपको ऑप्शन दे देगा। तो क्या ध्यान रखना है कि लिप्सन डिक्लेरेशन किसके लिए है, ओशन के लिए, मरीन लाइफ्स के लिए, ठीक है। लिप्सन डिक्लेरेशन ओशन से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद हमारा ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह ये क्या है, सेम टू सेम अगेन इसके साथ भी आपके साथ 4 ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे हमने हेलेना पढ़ा था, पिनाका पढ़ा था, वैसे ही ऊर्जा प्रवाह है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, ठीक है। कोस्ट गार्ड का, इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, कौन सा, ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे सकता है कि सबमरीन है या कुछ भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्या आई नो कि सभी को ये चीज़ पता होगी, लेकिन मे भी अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना क्या, कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शिप कौन सा है, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप इंडिया का, ठीक है। इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर शिप, वो भी कैसा, इंडिजीनियसली बिल्ट, मीन्स जिसे इंडिया ने खुद से बनाया है, किसी की भी हेल्प नहीं ली है, खुद से बनाया है, उसके साथ लगता है इंडिजीनियसली, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है विक्रांत, ठीक है। विक्रांत, ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर शिप। अब जब हमने बात कर ही ली है इसकी, इसका नाम क्या है, विक्रांत है, तो 2 चीज़ें आपको मुझे बतानी है। फर्स्ट चीज़ क्या, कि हमारा कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है जो भी कुछ टाइम पहले, मींस कुछ टाइम क्या, लगभग मान लो हो गया होगा 1 ईयर, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है जो डीकमीशन्ड हुआ था, ठीक है, जिसने अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली और अब वो क्या हो गया, डीकमीशन्ड हो गया। दूसरी चीज़, एक हम बना रहे हैं कौन सा, अपना आईएनएस विशाल बना रहे हैं, आईएनएस विशाल बना रहे हैं। क्या, किसके हेल्प से हम बना रहे हैं, कौन सी कंट्री है जो इसको बनाने में हमारी हेल्प कर रही है। दोनों ही हमारे क्या हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है जो कि इंडिया का डिकमीशन्ड हुआ है लास्ट ईयर में ही हुआ था, हाँ, ठीक है, उसका नाम बताना है, जिसने अपनी सर्विस को कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्या है, आईएनएस विशाल, ये भी क्या है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है जिसको हम बना रहे हैं, और किसके, कौन सी कंट्री है, देश है जो कि इसको बनाने में हमारी मदद कर रहा है। ये चीज़ें आपको मुझे बतानी है, और ज़रूर बताइएगा कहाँ पर, कमेंट में। अगर नहीं बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको देखकर अपने पास ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। दैट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक एक्सरसाइज और लिखो, कौन सी, लेम्प्टी एक्सरसाइज, ठीक है। ये किसके किसके बीच में हुई, 2022, ये किस किस कंट्री के बीच में हुई है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि एक तो हमारी इंडियन आर्मी थी, और इंडियन आर्मी के साथ में कौन सा था, तो इंडियन आर्मी के साथ हमारी सिचल्स की फ़ोर्स थी, ठीक है। मींस इंडियन आर्मी और सिचल्स की फ़ोर्स के बीच की एक्सरसाइज का क्या नाम है, तो ये रहा नाम, ठीक है।
हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, बोंगो सागर पढ़ी थी। बोंगो सागर किसकी किसकी थी, इंडिया और बांग्लादेश की थी। नाटो की हमने कितनी पढ़ी थी, 3 पढ़ी थी। अगेन आई रिपीट, करंट अफेयर्स के 2 पार्ट ऐसे हो चुके हैं, एक में मैंने आपको नाटो की तीनों एक्सरसाइज बताई हुई हैं, सेकेंड वाले पार्ट में मैंने उसको रिपीट भी किया हुआ है। इवन फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड या फोर्थ की बात हो रही, पार्ट देख लीजिएगा वो आप। और आज मैं फिर इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि आपने नाटो की 3 एक्सरसाइज पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ। जिसने नहीं पढ़ी हो तो प्लीज़ देख ज़रूर लेना, ठीक है। तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एक हमारा क्या है, एक हमारा है टाइगर रिज़र्व। कौन सा टाइगर रिज़र्व, तो यही आपको बताना है। टाइगर रिज़र्व है हमारा तादोबा टाइगर रिज़र्व। तादोबा टाइगर रिज़र्व, तो ये कहाँ पर है, तो बस इतना ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र के अंदर है। हमारी एक नई एयरलाइन शुरू हुई है, पता होगा, आप सभी करंट पढ़ते रहते हैं आप। कौन सी एयरलाइन है, आकाशा, आकाशा एयरलाइन। तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आकाशा एयरलाइन के मालिक कौन है भाई, किसने शुरू किया इस एयरलाइन को, तो किसने शुरू किया है, राकेश झुनझुनवाला। किसकी एयरलाइन है ये, तो राकेश झुनझुनवाला की ये एयरलाइन है। क्या नाम है इसका, तो आकाशा, ठीक है। लास्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, चीज़ों को कनेक्ट ज़रूर करना। विस्तारा से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था, एक हमारी कौन सी एयरलाइन है, विस्तारा, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था अपनी लास्ट वाली करंट अफेयर की सीरीज़ में, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि पाल वेटलैंड, वेटलैंड जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, एफकैट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, डायरेक्टली आपसे बस ऐसे पूछ सकता है कि कहाँ पर है। जैसे कि मान लो पूछ दिया कि साक्य सागर कहाँ पर है, रामसर साइट, या फिर पिंचरारामान मंगरूव कहाँ पर है, मतलब अजीबोगरीब थोड़े से नाम है, आई नो प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है इनके, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकता है कहाँ पर है। लेकिन सीडीएस में क्या होता है ना, आपको स्टेटमेंट दे देगा, फिर आपको 1 2 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, नन ऑफ दीज कर देगा। अभी क्या पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ो कि पाल वेटलैंड कहाँ पर है, तो ये हमारा मिजोरम में है, ठीक है। ये क्या बने हैं, तो ये हमारी रामसर साइट में ऐड हुए हैं अभी। इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम पे टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे कितनी है इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम पे। अभी रिसेंट में कितनी इसके अंदर ऐड हुई हैं, ये भी आपको बताना है मुझे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मिजोरम में है। साथ ही साथ जब हमने यहाँ पर एक वेटलैंड के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ध्यान रखना एक बार जो हमारी लिस्ट है वेटलैंड्स की, उनमें जो हमारी सेंचुरीज़ वगैरह ऐड होती हैं, जैसे कि समझ गया ना, सेंचुरीज़ या तो बर्ड सेंचुरी ऐड हो जाती हैं, उनको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना या फिर 2-3 बार रिवाइज मार लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आईएनएस तरकश। आईएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन नेवल शिप। और किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तरकश की। तो आईएनएस तरकश जो है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, अगेन जैसे हमने हेलेना के बारे में पढ़ा, तो ये स्टिल्थ फ्रिगेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक है, स्टिल्थ फ्रिगेट। अब ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ शॉर्ट में, कि जब भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, स्टिल्थ फ्रिगेट क्या टेक्नोलॉजी होती है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको रडार कैच ना कर पाए, जिस चीज़ में, जैसे कि ये आईएनएस तरकश है, मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं कि इसको इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बनाया गया है। तो मीन्स जब भी ये किसी दूसरी कंट्री के पानी में, वाटर में एंट्री करेगा, तो क्या होता है, जैसे कि रडार्स वगैरह कैचिंग के लिए होते हैं। जैसे कि मान लो ऊपर कोई जहाज़ उड़ रहा है, ठीक है, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, कुछ भी उड़ रहा है, और रडार्स क्या होते हैं, सिग्नल्स, वेव्स निकालती हैं, और ये इनसे टकरा करके वापस आते हैं, जो कि इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ, किसी ने हमारी बाउंड्री में एंट्री ले ली है, कोई हमारी सीमा के अंदर आ गया है। जब ये टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या करती है, जब इनकी वेव्स आती हैं इसके पास रडार्स की, तो ये उसको अपने अंदर ही क्या कर लेती है, रोक लेती है। मीन्स ये उसको वापस नहीं जाने देती है, तो कोई जान नहीं पाता, ये अपना काम करके चले आएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कौन आया था, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी होती है। इंडिया ने ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी बनाई हुई है,
उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसमें इंडिया में क्या होता है, हम लोग किस तरह से इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, अपना हमने एक जुगाड़ निकाला हुआ है, वो कौन सा है, ज़रा देख के बताना थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शूटिंग से एक पर्सन है मिराज अहमद खान। मिराज अहमद खान, अच्छा वैसे ऐसे तो बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन होते हैं, लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना कि मिराज अहमद खान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने फर्स्ट गोल्ड जीता है, इनका फर्स्ट गोल्ड जीता है इन ISSF वर्ल्ड कप। कहाँ पर हुआ था ये वर्ल्ड कप, ध्यान है कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ है हमारा कोरिया में। और इन्होंने क्या जीता है इसमें, फर्स्ट गोल्ड जीता है। और ये किससे है, इससे आपको पता चल गया होगा ISSF से कि शूटिंग से रिलेटेड है ये। इनका रिलेशन कौन से स्पोर्ट से है, तो ये स्पोर्ट पर्सन है जिनका रिलेशन है शूटिंग से, ठीक है। तो इनका नाम क्या करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। डेज तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट करते हैं इसको हम, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 28 जुलाई को, ठीक है, जुलाई में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आइसलैंड आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट में रहता है, लेकिन मैंने पिछली क्लासेस में इसका नाम आई थिंक कवर किया नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख लो कुरील आइसलैंड। कुरील आइसलैंड, कुरील आइसलैंड है, ये हमारा बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में रहता है। क्यों रहता है, किसके किसके बीच रहता है यहाँ, मतलब फ़िशेस को लेकर, मोस्ट प्रोबेबली इसका रीज़न जो होता है फ़िशेस को लेकर रहता है। और ये कहाँ किस किस कंट्री के बीच में डिस्प्यूट का रीज़न है, तो जापान और रशिया, ध्यान रखना। आई थिंक मैंने इसको कवर नहीं किया था पहले, अगर किया हो तो अच्छी बात है, नहीं करवाया तो इसको लिख लेना कि कुरील आइसलैंड जो है हमारा डिस्प्यूट में रहता है, किसकी वजह से, जापान रशिया के बीच में डिस्प्यूट का रीज़न है, और फ़िशेस को लेकर के मोस्ट ज़्यादा इनका डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सक्षम स्कीम। सक्षम स्कीम, ये स्कीम का रिलेशन किस चीज़ से है और किसने इस स्कीम को शुरू किया, तो जब हम बात करेंगे सक्षम स्कीम की, तो ये किसके लिए है, एजुकेट करने के लिए लोगों को, किसके लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। सक्षम स्कीम का मतलब क्या है, अच्छा सक्षम से समझ में आता है ना कि एजुकेशन देना, शिक्षा देना, लेकिन किसके लिए है, तो शिक्षा के लिए, फॉर एजुकेटिंग है, तो किसके लिए, फॉर एजुकेटिंग, शिक्षा के लिए, लेकिन किसके लिए, तो अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, ठीक है, किसकी शिक्षा देना, तो इन्वायरमेंट को हमें कैसे अपना प्रोटेक्ट करना है, चीज़ों को समझाना लोगों को, ठीक है। और ये किसने शुरू किया है, तो ये जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके द्वारा शुरू की गई स्कीम, उनके थ्रू, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने। थ्रू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ फॉर एजुकेटिंग अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्या है हमारी, सक्षम स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ध्यान रखना, पीस क्लॉज। ये आपने अच्छा खासा इसके ऊपर निकला है आर्टिकल पूरा, ठीक है, पीस क्लॉज पर क्या निकला है, तो पीस क्लॉज किस लिए है, तो हम लोग देते हैं क्या, सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्राइस मान लो 1000 है, अब इसमें क्या हुआ कि आम जनता को, नॉर्मल पीपल्स को पे करना है कितना, 600 रुपये, और 400 रुपये क्या कर रही है सरकार खुद से इसके लिए पे कर रही है। तो ये जो 400 रुपीज़ है ये हमारे लिए क्या हो गई, सब्सिडी हो गई। मीन्स जब सरकार जो है अपनी जेब से पैसा देती है हमें चीज़ें कम में प्रोवाइड करवाने के लिए। तो इंडिया ने भी क्या किया था, राइस के ऊपर क्या है, चावल जो होते हैं हमारे, इसके ऊपर सब्सिडी कितनी अलाउड है,
तो 10% की सब्सिडी होती है, लेकिन इंडिया ने क्या कर दिया, 10% से ज़्यादा की सब्सिडी दे दी है अपने यहाँ पर, इसीलिए ये पीस क्लॉज अभी न्यूज़ में है। तो बस इतना ध्यान रखना कि पीस क्लॉज का रिलेशन किससे है, तो एग्रीकल्चर मान लो, राइस प्रोडक्शन सब्सिडी, इन चीज़ों से इसका रिलेशन है। वो आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप समझ जाओगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पोर्ट का एक क्वेश्चन और माइंड में आया है, लिख लो कि कॉमनवेल्थ गेम जो हुए हमारे, कॉमनवेल्थ के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पूरा अपना अच्छे से आराम से। अभी क्या पढ़ो बस, जो कॉमनवेल्थ हमारे गेम्स थे इनका मैस्कट क्या था, तो इनका मैस्कट था पैरी। कॉमनवेल्थ का मैस्कट क्या था, हमारा पैरी था। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा है पहले, एक हमने पढ़ा है धाकड़, ठीक है। धाकड़ हमने किसका मैस्कट पढ़ा हुआ है, धाकड़ किसका मैस्कट है, तो जब बात करेंगे धाकड़ की तो ये भी हमने पढ़ा था, हमारे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे उनका मैस्कट, जो भी कहाँ हुए थे, हमारे पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका क्या था मैस्कट अपना, तो इसका मैस्कट था धाकड़। ये हुए कहाँ पर थे, तो प्लेस भी ध्यान रखना कि पंचकुला हरियाणा के अंदर हुए थे। कॉमनवेल्थ का मैस्कट क्या था, पैरी, हुए कहाँ थे, ये भी ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और मैस्कट ध्यान रखना, मैंने आपको शायद पढ़ाया हुआ है, नीनो किसका मैस्कट था, तो नीनो मैस्कट था हमारा किसका, जो हमने हमारे कौन से हुए थे, 24th डीफ्लाम्पिक्स हुए थे, 24th डीफ्लाम्पिक्स हुए थे, इसका मैस्कट क्या था, नीनो था। अब जब 24th डीफ्लाम्पिक्स की बात हो रही है, इससे रिलेटेड हमने 4-5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जैसे कि अभिनव देशवाल ने गोल्ड जीता था किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इसके कवर किए हुए हैं। जो भी चीज़ें रह गई हैं वो आज समझ लो क्या, कि जब भी बात होगी डीफ्लाम्पिक्स की, तो डीफ्लाम्पिक्स अभी हमारे कौन से हुए, 24th हुए। 24th कहाँ पर हुए थे, तो वेन्यू क्या था, ब्राज़ील में हुए थे, ये ध्यान रखना। ये कहाँ पर हुए थे इस बार के, तो ये हुए थे हमारे ब्राज़ील में। मैस्कट क्या था, तो मैस्कट था हमारा क्या, इसका नीनो था, ठीक है। लास्ट हुआ था 2021, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, ये 9th एडिशन था, ठीक है, 9th एडिशन नहीं था, 9th इंडिया रहा था। 9th पोजीशन पे इसमें कौन रहा था, इंडिया की पोजीशन रही थी कौन सी, 9th। इंडिया ने कितने गोल्ड जीते इसके अंदर, तो 8 गोल्ड जीते इंडिया ने। अगेन आई रिपीट, हो सकता है थोड़ा सा मेरे बोलने की वजह से कन्फ्यूज़न हुआ हो। 24th नंबर के डीफ्लाम्पिक्स हुए हैं इस बार। हुए कहाँ पर है, तो ये हमारे ब्राज़ील के अंदर हुए हैं। और इस बार का मैस्कट क्या था, नीनो था मैस्कट। किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन सा मेडल जीता था, ये मैंने पहले के जो करंट अफेयर्स के पार्ट हैं उनमें आपको कंप्लीट करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना। अब जब बात हो रही है कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, ठीक है, 24th थे इस बार के, कहाँ हुए, ब्राज़ील में हुए। मैस्कट क्या था, नीनो था। इंडिया की पोजीशन कौन सी आई, तो इंडिया की पोजीशन आई 9th। इंडिया 9th पोजीशन पे रहा मेडल टैली में। 8 नंबर ऑफ गोल्ड जीते, 8 गोल्ड इंडिया ने जीते हैं। अगर बात होगी फर्स्ट कौन आया, तो फर्स्ट आया यूक्रेन, ठीक है, फर्स्ट आया यूक्रेन। सेकंड कौन आया, तो सेकंड आया यूएसए। और 9th पे कौन रहा, तो अपना इंडिया रहा। फर्स्ट एडिशन कहाँ पर हुआ था, अगर बात होगी इसकी डीफ्लाम्पिक्स की, तो डीफ्लाम्पिक्स का जो फर्स्ट एडिशन था, कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ न्यूज़ में है तो शुरू कब से हुई थी, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट एडिशन हुआ था 1924 के अंदर। और कहाँ पर हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, इससे ऊपर आपको इसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन होंगे जो कि कहाँ से रिलेटेड होंगे, अपने लेह लद्दाख से हुए या फिर अपने जम्मू कश्मीर से हुए, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या है, चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है, तो ये सेंचुरी है हमारी कहाँ पर, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना कौन सा है, तो ये है किसके बारे में, तो ये है रुचिका कंबोज। ठीक है, क्या है नाम इनका, हिंदी में भी लिख लो, रुचिका कंबोज। ये कौन है, तो ये कौन है रुचिका कंबोज, तो यूएन में, यूनाइटेड नेशन में इंडिया की महिला राजदूत बनी है ये। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो हमारे थे टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, टीएस तिरुमूर्ति को रिप्लेस किया है यूएन के अंदर, भारत की महिला राजदूत बनी है कौन, रुचिका कंबोज। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आपकी क्लासेस 2 to 3 ईडियम्स और आएंगे आपकी शॉर्ट्स वाले, वो डेली आएंगे 25 तक। बाकी आपको क्या करना है, सिर्फ करो रिवीजन, जितना आपके पास है बहुत इनफ है। इन चीज़ों को प्लीज़ प्रैक्टिस करो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से, मॉक टेस्ट लगाओ, जो मिस्टेक्स कर रहे हो उन पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम दे कर के आना। सो मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद में, लेकिन अभी अपने ईडियम्स तो कंटिन्यू रहेंगे ही टिल 25 तक तो होंगे ही। ठीक है, तो सभी को जय हिंद और जल्दी मिलते हैं। ठीक है।